चलिए बच्चों ध्यान दो। चलो आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट वाले टॉपिक की। जर्नल एंट्री की टॉपिक अपन बारी बारी कंप्लीट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने नॉर्मल जर्नल एंट्री सीखा, फिर बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शंस वाली जर्नल एंट्री सीखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्काउंट वाली जर्नल एंट्री के पास आ गए। आज हमारा जो एपिसोड है वो मेरे ख्याल से तीसरा एपिसोड है। और कौन से वाला एपिसोड है ये? डिस्काउंट से रिलेटेड वाली। चलो डिस्काउंट की बात करें। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट, बट्टा या फिर क्या, कटौती। अब डिस्काउंट का मतलब तो आप बचपन से जानते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूंगा आपके सामने एक दुकान है, दो दुकान है, दुकान ए और दुकान बी है। यहाँ पर बोर्ड लगा है फिक्स रेट का, ठीक है, फिक्स रेट का बोर्ड लगा है। और इस दुकान के सामने लगा है 20% ऑफ का बोर्ड लगा है। कौन सी दुकान में जाना पसंद करोगे? 20% बी दुकान में जाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ 20% ऑफ का बोर्ड लगा है, यानी डिस्काउंट के पीछे आप खींचे चले जाते हो। यानी डिस्काउंट देने का मेन मोटिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लोग को अट्रैक्ट करना और अपने माल को क्या करना, सेल करना। तो ये होता है डिस्काउंट। क्लियर है आप लोगों को? अब बच्चों डिस्काउंट जो होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, पहला होगा आप लोगों का ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापारिक छूट, ठीक है। और दूसरा होता है आप लोगों का कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नगद छूट कहा करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या? नगद छूट, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्काउंट। तो पहले अपन ट्रेड डिस्काउंट की बात की है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप माल बेचने वाले हो, ठीक है। आपने सोचा कि मैं माल को खरीदूंगा। तो मान लीजिए आपने कोई माल को 100 रुपये में खरीदा और आपने सोचा कि मैं उसमें प्रॉफिट लूँगा 20 रुपया, मैं उसमें प्रॉफिट लूँगा 20 रुपया। तो माल कितने रुपये में बेचूंगा सोचा आपने? 120 में। आपने माल खरीदा 100 रुपये में, सोचे प्रॉफिट लूँगा 20 रुपया और बेचूंगा कितने में? 120 में। मस्त मजे से 20 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा। दिमाग में आपके क्या चल रहा है? 20 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा, 20 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगी, ऐसा चल रहा है आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। कस्टमर आया, कस्टमर पूछा भैया ये माल मुझे पसंद आ गया है, ये गुड्स मुझे चाहिए, कितना रुपया हुआ? तो आप बोलोगे 120 रुपये हुआ। कितना हुआ? 120। अब सामने वाला आपसे बार्गेनिंग करना चालू किया, मोल भाव करना चालू किया। अरे भैया कम कर दो, अरे दीदी कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। वो पूरा 1 घंटा दिमाग खाया। आप बोले नहीं भाई फिक्स रेट है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? 20 रुपये प्रॉफिट, 20 रुपये प्रॉफिट, 20 रुपये प्रॉफिट, 20 रुपये प्रॉफिट चल रहा है आपके दिमाग में। वो बोला कम करिए, कम करिए। आपका 1 घंटे तक दिमाग खाया। अब वो ऐसे ही चले जाएगा यार। 1 घंटा कस्टमर आपको झेला, कुछ नहीं कमाए, क्या कमाए फिर ऐसे में? फाइनली आपने क्या बोला? ले भैया चल ठीक है, एक काम कर, तू कितने में दे देना? 115 रुपये दे दे। कितना दे दे? 115 में फाइनली माना। तो बताइए आपने सोचा कितना प्रॉफिट था? 20 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा सोचा था आपने, लेकिन 115 में बेच कर आपने प्रॉफिट कितना कमाया? सिर्फ 15 रुपये प्रॉफिट कमाया, यानी 5 रुपये का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे सिचुएशन से कैसे बचे? क्योंकि भाई कस्टमर का तो नेचर ही है, जो बेचने वाला है उसका नेचर है कि वो कॉमन सी बात है अपने कॉस्ट से ज़्यादा बेचे। और कस्टमर का नेचर क्या है? वो अपने यूज़ से ज़्यादा में कभी खरीदेगा ही नहीं। उसकी जितनी यूज़ होगी उतना ही पैसा देगा वो, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा वो कभी देगा ही नहीं। वो कस्टमर का एक नेचर है। तो उसको कैसे डील किया जाए? क्योंकि उसको चाहिए डिस्काउंट। अब उसको कैसे डील किया जाए? तो आपने अगली बार सोचा, आपने दिमाग लगाया, ठीक है। आपने सोचा माल खरीदा 100 रुपये का, आपने सोचा प्रॉफिट लूँगा कितने में? 120 में, और बेचूंगा भी कितने में? 120 में। लेकिन इस बार तुमने क्या किया? थोड़ा खेल खेला। क्या खेल खेला? तुमने क्या किया? माल का जो रेट था वो कितना लगा दिया? 150। लिस्ट प्राइस लिख दिया कितना? सूची मूल्य लिख दिया 150 रुपया। लिस्ट प्राइस लिख दिया तुमने कितना? 150। और बोर्ड लगा दिया 30 रुपये ऑफ का, ठीक है। 30 रुपये क्या कर दिया? ऑफ। अब कस्टमर आया, कस्टमर बोला भैया ये गुड्स मुझे पसंद है, कितने रुपए का है? तो आपने बोला 150 रुपया का है। देखो लिस्ट प्राइस कितना लगाया उसमें, टैग 150 रुपये लगाया, ठीक। अब बोला सर कुछ कम होगा कि? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको बोलने की जरूरत नहीं। सामने वाले के बोलने से पहले ही आपने खटाक से बोला 30 रुपये कम करके आपके लिए 120 रुपये में। अब बताइए कस्टमर आपसे मोल भाव करेगा? जनरली देखना, आप कभी शॉप ऑफ जाते हो, कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, जैसी कपड़ा देखते हो आप पसंद करते हो, हाँ अच्छा है ठीक है, रेट देखते हो, देखता है रेट 1000 रुपये, बोला एक शर्ट है या पैंट है, बोला 1000 रुपये हुआ ऐसे। तो 1000 रुपये आप देखते हो प्रिंट रेट में, हाँ भैया कितना पड़ेगा? वो क्या करेगा? कैलकुलेटर निकालेगा, खट्टर पीटी करेगा और आपको माल कितने का बोलेगा? 600 रुपये आपको पड़ेगा। अब आप बार्गेनिंग नहीं करोगे। करते हो क्या बार्गेनिंग? नहीं करते आप, क्योंकि भाई सामने वाला इतना कम कर दिया। अब क्या असल में कम नहीं करता वो, उसको बेचना कितने में? 600 में ही। जबरदस्ती बढ़ाकर कितना बताता है? 1000 रुपये बढ़ा के दिखाता। सेम वही है, यानी कि क्या है? माल बेचा 150, बेचना उसको 120 में ही है, जबरदस्ती बढ़ा के कितना दिखा रहा था? 100-150 दिखा रहा था। 30 रुपये ऑफ दिखाया और आपको बेचा कितने में? 120 में। 30 रुपये डिस्काउंट दिया ना। एक बात बताओ, क्या ये सचमुच का डिस्काउंट है? क्या सचमुच दिया उसने? नहीं। क्या सॉरी आपने, उसने क्या? आपने सचमुच दिया 30 रुपया? नहीं। ये जो लिस्ट प्राइस दिया था क्या आपने बेचा? तो गौर से देखा जाए तो लिस्ट प्राइस भी कैसा प्राइस है? शो प्राइस है।
और ये जो 30 रुपये जो डिस्काउंट आपने दिया वो भी एक तरह से कैसा डिस्काउंट है, शो डिस्काउंट है, दिखावे का डिस्काउंट है। बेचना आपको 120 में था, समझ में आ रहा है। तो जो डिस्काउंट दिया ना 30 रुपये दिखावे वाला, यही को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यानी एक तरह से शो डिस्काउंट है। कैसा डिस्काउंट है, शो डिस्काउंट है, दिखावटी डिस्काउंट है। देना वेना होता नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए दिया जाता है। लिस्ट प्राइस भी कभी भी ओरिजिनल प्राइस नहीं होता है, सिर्फ दिखावे के लिए लिस्ट प्राइस दिखाया जाता है। बेचना उसमें नहीं होता। कौन सा लिस्ट प्राइस में अपन खरीदते कोई भी माल, नाम भर के लिस्ट प्राइस होता है ना। बेचना, खरीदना तो अपन को या बेचना तो अपन को वही रेट में होता है जो जिसमें बेचना है। समझ में आया ट्रेड डिस्काउंट का मतलब, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट को देने के पीछे का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य क्या होता है देने के पीछे। तो भाई ट्रेड डिस्काउंट देने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन उद्देश्य होता है इंक्रीज इन सेल्स। इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स मतलब सेल्स में वृद्धि करने के लिए, विक्रय में वृद्धि करने के पर्पज से आप ये डिस्काउंट देते हो, ठीक है। विक्रय में वृद्धि करने के पर्पज से क्या करते हो, डिस्काउंट देते हो आप लोग। समझ में आ गया। और चाहे आप उधार खरीदो, चाहे आप क्रेडिट खरीदो या बेचो, उधार लेन देन करो या फिर आप क्या करिए, नगद लेन देन करिए। उधार करिए या फिर क्या करिए, नगद लेन करिए। दोनों सूरतों में ट्रेड डिस्काउंट क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। समझ में आ गया। कोई कस्टमर उधार खरीदे तब भी आप दोगे, नगद खरीदे तब भी दोगे, कोई भेदभाव नहीं, हर कस्टमर को दोगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या ट्रेड डिस्काउंट आपने सचमुच दिया, ईमानदारी से बताओ। नहीं सर वो तो शो डिस्काउंट था। तो क्या इसकी जर्नल एंट्री बननी चाहिए, इसकी जर्नल एंट्री बननी चाहिए क्या? नहीं सर इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, नो जर्नल एंट्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी जर्नल एंट्री नहीं बनती। क्लियर आप सभी को। इसी प्रकार होता है कैश डिस्काउंट। अब क्या बात आती है, कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने माल खरीदा 100 रुपये में, आपने सोचा प्रॉफिट कितना लूँगा 20 रुपये और बेचूंगा कितने में, 120 में बेचूंगा। लेकिन जानबूझ के आपने लिस्ट में प्राइस कितना लिखा, 150 लिखा। सामने वाला कस्टमर आया, बोला ठीक है 30 रुपये ऑफ कर देता हूँ आपके लिए, 30 रुपये आपको ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूँ, माल कितने का मिलेगा 120 में। ठीक, सामने वाला खुश हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप ऑप्शन रख रहे हो, आप उधार माल खरीदो तब भी 120, नगद माल खरीदो तब भी कितना 120। कस्टमर को आप कह रहे हो उधार माल खरीदो तब भी 120, नगद माल खरीदो तब भी 120। चलो कस्टमर की छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप माल खरीदने गए तो कैसे खरीदना पसंद करोगे? माल आ रहा है, नगद बोल रहा है उधार खरीदो तब भी 120, नगद खरीदो तब भी 120, कैसे खरीदना पसंद करोगे आप? कैश खरीदना। आप कैश। आप उधार खरीदोगे। क्यों भाई आप उधार क्यों खरीदोगे? पैसा नहीं है? नहीं मान लीजिए पैसा इनफ है आपके पास, बोलिए। लेकिन अगर क्रेडिट में भी 120 है, कैश में भी 120 है, तो हम उधार लेंगे। हाँ सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है। यही पक्का बिजनेसमैन होता है भाई। 120 जब 2 महीने बाद पैसा देना है या अपन को बाद में पैसा देना है, तो क्यों ना बेचकर पैसा दिया जाए, अपना पैसा क्यों लगाया जाए भाई। जब बोल रहा है कि उधार ले जाओ भैया, तो क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, खुशी की बात है, ला भैया उधार दे। उसको बेचेंगे, पैसा आएगा, फिर लौटा देंगे। तो ज़्यादातर लोग कहाँ भागेंगे? क्योंकि भाई जब उधार 2 महीने बाद पैसा दो तब भी 120, आज पैसा दो तब भी 120, तो सब किस में भागेंगे? क्रेडिट में भागेंगे ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। 99% लोग क्या खरीदेंगे? क्रेडिट। मतलब बुक्स में तो आप लोग को सेल्स दिखाई देगा कि आपने 10 लाख का सेल्स कर दिया, 20 लाख का सेल्स कर दिया, लेकिन रोकड़ा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा ना। तब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, अब ऑप्शन रखा गया, सबके सब कहाँ भाग रहे हैं? क्रेडिट तरफ भाग रहे हैं। तब ऑप्शन रखा गया कि भाई देखो आप उधार खरीदोगे तो 120 पड़ेगा, नगद खरीदोगे अगर आप कैश परचेस करते हो तो हम आपको देंगे कितने में, चलो 115 में देंगे। यानी डिस्काउंट कितना, 5 रुपये डिस्काउंट। बताइए अब खरीदना कैसे पसंद करेंगे? अब आप कैश खरीदेंगे। 5 रुपये बचाने के चक्कर में क्या करेंगे आप? कैश खरीदेंगे। तो बैलेंस हो जाएगा। जिसके पास पैसा है वो कैश खरीदेगा, जिसके पास पैसा नहीं हो क्या करेगा? क्रेडिट खरीदेगा। यही कारण है कैश डिस्काउंट देने का। समझ में आ गया। अब एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या सचमुच आपने कैश डिस्काउंट दिया? हाँ सर दिया, इस बार तो दिया है ना। इस बार आपको फटका लगा कि नहीं लगा? पहले फटका नहीं लग रहा था, इस बार फटका लगा, झटका लगा भाई, क्योंकि 120 में बेचना था परंतु आप बेच रहे हो 115 में। मतलब आपको लग रहा है कुछ, चोट तो लगा भैया, लगा कि नहीं लगा? दिल में चोट, ठीक है लगा। तो सचमुच जब लगा तो फिर डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट हुआ तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है। तो देखो इसका देने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसको देने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कलेक्शन फॉर कैश, कलेक्शन ऑफ कैश मतलब रोकड़ प्राप्ति के लिए दिया जाता है। किसके? रोकड़ वसूली के लिए। किसके लिए दिया जाता है? रोकड़ वसूली हेतु, मतलब जल्द से जल्द रोकड़ मिल जाए उसके लिए दिया जाता है, ठीक है ओके। और ये किस प्रकार के लेन देन पे दिया जाता है? हमेशा
कैश ट्रांजैक्शंस पे दिया जाता है, ऑलवेज कैश ट्रांजैक्शंस पे, ठीक है, नगद लेन देन पे। उधार पे नहीं देंगे, किस पे देंगे, हमेशा नगद लेन देन पे दिया जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसकी जर्नल एंट्री बनेगी? यस सर, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी क्योंकि ये सचमुच का डिस्काउंट है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए नंबर 1, जैसे मैं कहूँ परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज़ 10,000 विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं ना, फर्स्ट ईयर से आप लोग कैलकुलेटर बिंदास यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में भी और नॉर्मल में भी, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। लिखा परचेस ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज़ 10,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये है, अच्छा नाम भी लिख देते हैं, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से आपने माल खरीदा 10,000 रुपये का, लिस्ट प्राइस का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, मतलब बोल सकते हैं राहुल से, अपन लिखेंगे ना, इसमें लिख सकते हैं राहुल से 10,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, 10,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल एट ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 10,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या इस क्वेश्चन में डिफाइन कर रहा है कि ये नगद है कि उधार है? नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मानोगे? उधार मानोगे। जब डिफाइन ना करे क्या मानते? उधार। अब इसमें देखो लिस्ट प्राइस दिया है, क्या ये रियल प्राइस है? नहीं सर। ट्रेड डिस्काउंट दिया है, क्या ये एक्चुअल डिस्काउंट है? नहीं सर। तो अपन को एक्चुअल प्राइस निकालना पड़ेगा। तो बेटा अलग से वर्किंग नोट में आओगे, किस में आओगे? वर्किंग नोट में आएंगे और लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका कॉपी का पेज है, ठीक है, तो ऐसा लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। क्या लिखना? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लिखना। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना दिया? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 10,000 रुपये लिख देना, समझ गए। अब उसमें माइनस करोगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट। माइनस करना ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट बोला है? 10%। तो लिखना @ 10%, ठीक है। तो किसका 10%? इस 10,000 का 10%। तो 10,000 का 10% निकालोगे, 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000 आएगा। तो 1,000 लिख दोगे, कितना आ जाएगा घटाने से? 9,000। यानी माल को आपको बेचना कितने में था? खरीदना कितने में था? 9 में था। जबरदस्ती का 10,000 दिखा रहा था, ठीक है। यानी आगे आपका एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स, क्या आ गया? वैल्यू एक्चुअल प्राइस है, आपके माल का एक्चुअल प्राइस आ गया। क्लियर है आप सभी को? इसी प्रकार से बनाओगे। लिस्ट प्राइस लिख लो 10,000। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, 10,000 लिखे, 1,000 को यहाँ घटा रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। ऐसा बेवकूफ़ी मत करना। 10 के नीचे लिखना, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखते, सीखे कि नहीं सीखे? ठीक है, 10,000 के नीचे ही 1,000 लिखना, घटा के कितना है? 9,000। ठीक। माल खरीद रहे हो, किससे खरीद रहे हो? राहुल से। माल आ रहा है, जा रहा है? क्या एंट्री बनेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल से अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल से अकाउंट। उधार है ना, तो क्या लिखेंगे? एंट्री में लिखना परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल से अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? राहुल से अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और कितना रुपए डालोगे? ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, किससे मतलब है? एक्चुअल प्राइस से। 9,000 और कितना लिखोगे? 9,000 लिख दोगे। आई बात समझ में? नरेशन क्या लिख सकते हो? बीइंग परचेस। नरेशन लिख सकते हो बीइंग परचेस ऑफ गुड्स बाय क्रेडिट। उधार में खरीद रहे हो ना, बाय क्रेडिट विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। टीडी लिख देना, ट्रेड डिस्काउंट। नहीं आया समझ में? आगे समझ में अच्छे सबको कि नहीं आया? आगे अच्छे समझ में, ठीक है। इसी प्रकार चलो नंबर 2 लिखता हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स टू मोहन। सेल्स ऑफ गुड्स टू मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 विथ 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोल रहा है? 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ? मोहन से आपने 20,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट पर क्या किया? बेचा। मोहन को बेच रहे हो इस बार। सेल्स ऑफ गुड्स टू मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 विद 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन को फिल करना सीखो। हो गया फिल? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? यानी समझ में आ रहा है कि भाई बेच रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं, ठीक। लिस्ट प्राइस दिया, क्या रियल प्राइस है? डिस्काउंट दिया, क्या रियल डिस्काउंट है? तो फिर आपका ड्यूटी क्या बनती है? बिल्कुल वर्किंग नोट में जाओगे, क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो बोलो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है? ये आपका कॉपी का पेज है ना, सबसे एंड में लिखना 20,000, ठीक है। अब उसमें क्या घटाओगे?
ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे कितना परसेंट, तो एट द रेट लिखना 20%। किसका 20%, 20,000 तो 20,000 का 20% निकाल लेना बच्चों, कितना आएगा 4,000। तो बोलो माल का एक्चुअल प्राइस कितना आया 16,000, यानी बेचना अपन को 16 में ही था, जबरदस्ती हमने क्या किया था, हमको शौक पड़ा था, हमने 20,000 दिखाया, ठीक है। 16 में बेच रहे हो ना, क्या आ रहा है, उधार बेच रहे हो, क्या आ रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा है, तो बंदे का नाम आएगा, नाम क्या है, मोहन से अकाउंट, तो लिखेंगे मोहन से अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, माल जा रहा है, तो क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया 16,000 और 16,000, नहीं आया समझ में। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स बाय क्रेडिट लिख लो, या टू मोहन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टू मोहन भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, विथ 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्या कोई परेशानी, पक्का नोट करना पसंद करेंगे, करिए। चलिए अब क्वेश्चन में थोड़ा सा दूसरा बताता हूँ, अभी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 बताता हूँ। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने राहुल से माल खरीदा सूची मूल्य का कितना 10,000 रुपए का, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे मतलब व्यापारिक छूट पर, और 5% कैश डिस्काउंट पे। क्या इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा है कि नगद है कि उधार है, नहीं कर रहा, बट कैश डिस्काउंट का जिक्र कर दिया ना, तो क्या मानोगे, नगद, कैश मानोगे, क्या मानोगे, सारा ट्रांजैक्शन कैश से हुआ है। तो जब देखो ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको हमेशा डिस्काउंट में वर्किंग नोट करना पड़ता है, तो वर्किंग नोट लिखना, और लिखना सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, हमेशा की तरह लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, तो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लिखना, कितना भाई लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बोलो 10,000 लिखना। अब उसमें से क्या माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, कितना परसेंट है 10%, तो लिखना एट द रेट 10%, किसका 10%, 10,000 का, 10,000 का 10% लिख देना, कितना आएगा 1,000 आ जाएगा, घटा दो 1,000 को 9,000, ये माल का क्या आ गया, एक्चुअल प्राइस आया कि नहीं आया, आ गया एक्चुअल प्राइस। अब बताओ 9,000 क्या उधार ले रहे हो, सामने वाले को पैसा दे रहे हो ना, जैसे पूरा 9,000 दे रहे हो, तो 9,000 दोगे तो क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, कितना परसेंट 5%, कितना कैश दे रहे हो, पूरा 9 दे रहे हो, तो पूरे 9,000 पे क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट, समझ गए। तो माइनस कर देना कैश डिस्काउंट, क्या माइनस करोगे, कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट बोला है 5%, किसका 5%, जितना आप दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो, तो 9,000 का, तो 9,000 का 5%, समझ आया, कितना आएगा बोलो 450, कितना आ जाएगा 450, कितना आ गया 450 आया, तो घटाओगे कितना आएगा 8,550। खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो तो कैश पेड करोगे, खरीद रहे हो तो कैश क्या करोगे, पेड करोगे, समझ में आ गया। चलो अब एंट्री बात करें, बताइए माल आप नगद खरीद रहे हो, माल आ रहा है, कैश जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा एंट्री। तो एंट्री बनेगा बच्चों परचेस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट भी देखो, कैश डिस्काउंट है ना, बोले थे कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, तो कैश डिस्काउंट है। सवाल तो डिस्काउंट को क्रेडिट करे कि डेबिट करे, तो यहाँ आप खरीद रहे हो तो आपको फायदा हो रहा है ना, फायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ फायदा हो रहा है तो क्रेडिट कर देना, डिस्काउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट, क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट अकाउंट, क्या लिखोगे। अच्छा एक ट्रिक देता हूँ, कभी भी याद रखना, आपने एंट्री किया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, किया कि नहीं किया, एक ट्रिक दे रहा हूँ, आप कैश को देखना कैश क्या हुआ है, अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा, और कैश अगर डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अच्छा जब डिस्काउंट को अगर आप क्रेडिट करोगे मतलब डिस्काउंट आपको मिल रहा है यानी रिसीव कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्या लिखना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखोगे, क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट फिल करें, बोलो कैश कितना जा रहा है 8,550 जा रहा है, टू कैश अकाउंट करना 8,550 से, डिस्काउंट कितना बोले 450 से डिस्काउंट क्रेडिट करोगे, समझ गए, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 9,000, नहीं आया समझ में। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ऐसे ही लिख देना। क्लियर है आप लोगों को, भूलोगे तो नहीं, वर्किंग नोट समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन बताते हैं इसी रिलेटेड, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स टू मोहन, लिस्ट प्राइस 20,000 एंड
10% कैश डिस्काउंट। और क्या है 10%? देखो कैश डिस्काउंट का जिक्र हो गया कि नहीं हो गया? क्या मानेंगे? नगद मानेंगे। ठीक है, चलो कैसे बनाओगे? पहले लिखोगे वर्किंग नोट में जाके, क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लिखोगे। कितना है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स? 20,000 है। कितना है? 20,000 है। अब उसमें माइनस करोगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 20% एट द रेट 20%। तो 20,000 का 20% निकालो, 4,000। ठीक है, आ गया 4,000। घटाओ 16,000। क्या आ गया तुम्हारा? माल का एक्चुअल प्राइस आ गया। आया कि नहीं आया? अब इसमें से लेस करेंगे क्या? कैश डिस्काउंट। कितना बोला है कैश डिस्काउंट? 10%। तो एट द रेट 10%। ठीक है, किसका 10%? सारा पैसा दे रहे हो ना 16,000, तो 10% ले लेना। जितना दे रहे हो उतना। 16 दे रहे हो ना, 16 का 10%। कितना आया? 1600। कितना आया बताओ घटा के? 14,400 ये आया। आप बेच रहे हो खरीद रहे हो? तो कैश रिसीव्ड करोगे। कैश क्या करोगे? रिसीव करोगे। चलो नगद बेच रहे हो ना, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्या जा रहा है? माल जा रहा है। क्या एंट्री बनेगा? हाँ, कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश डेबिट हुआ तो यहाँ डिस्काउंट भी तो है। तो क्या लिखोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या लिखना? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट लिखना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट्स डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, माल जा रहा है तो लिखना टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखना? टू सेल्स अकाउंट। नहीं आया समझ में? आ गया? जब भी डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो वहाँ डिस्काउंट रिसीव लिखना, और जब भी डिस्काउंट डेबिट होगा तो डिस्काउंट क्या लिखोगे? हमेशा अलाउड लिखोगे। समझ गए? ठीक है, बोलो कैश कितना आ रहा है बताओ मेरे को देख के? 14,400। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करोगे 14,400 से। ठीक है, डिस्काउंट कितना? 1600। दोनों को ऐड करके कितना? 16,000। नहीं समझे? आगे समझ में? नरेशन लिखना बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स। नरेशन लिखना बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स बाय कैश, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश विथ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। नहीं आया समझ में? आ गया आप लोगों को? क्लियर है? अब देखो होमवर्क क्या है, सुनो मेरी बात। क्या करोगे होमवर्क में? अब तुम लोग, मैंने आप लोग को 4 कैटेगरी बताया। पहला आप लोगों को नॉर्मल वाला बताया, 2 क्वेश्चन बताया इससे पहले, और अभी मैंने कितना बताया? 2 क्वेश्चन। अब होमवर्क क्या है सुनो। पहले जो मैंने बताया, जो पहले बताया था परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट बताया था ना, वो वाले क्वेश्चन से आप क्या करोगे? क्वेश्चन उसके 4 क्वेश्चन बनाओगे उसी से रिलेटेड। मतलब आप क्या करोगे? परचेस ही रहेगा, बट आप नाम और अमाउंट चेंज कर सकते हो, परसेंट को भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप चेंज कर लीजिएगा। अपने से आप 4 क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सेम वैसी 4 क्वेश्चन सेल्स वाला बनाओगे, सेम वैसी 4 क्वेश्चन इसका बनाओगे। इसमें भी क्या करोगे? आप अमाउंट चेंज, नाम चेंज कर सकते हो, अमाउंट चेंज कर सकते हो, चाहो तो डिस्काउंट का रेट वगैरह भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। इसके 4 क्वेश्चन, और इसके भी आप स्वयं बनाएंगे। क्वेश्चन खुद क्रिएट करोगे, बना के लाओगे। ठीक है, हम चेक करेंगे कल, फिर आगे अगली बात करेंगे। तो आज हमारा डिस्काउंट वाला टॉपिक अभी कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, अभी और अगला कल करेंगे। ओके, थैंक यू। नोट कर लीजिए।